दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको गरीब रोज़ादार घराने की कहानी सुनाएंगे। यकीन मानिए, ये सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये बहुत ही दिलचस्प है। ये कहानी चचा कमाल नामी शख्स की है। वो समीर के ऑफिस में सफाई सुथराई का काम करता था। एक दिन वो चाय का कप लेकर समीर के ऑफिस में गया और कहा कि साहब जी, ये ले आपकी चाय। समीर ने कहा कि चचा कुर्सी पर बैठ जाएं। समीर ने कहा कि चचा, आपको पता है कि मेरा बिजनेस बहुत कम चल रहा है। मेरे अंदर सबको तनख्वाह देने की हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ ज़रूरत के लोग रख रहा हूँ। आप भी कल मैनेजर से मिल ले और अपना हिसाब किताब कर ले। मुझे अब आपकी ज़रूरत नहीं। चचा कमाल ये सुनकर उसको हसरत भरी निगाहों से देखने लगा। समीर ने चचा कमाल को बुलाया तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो सुन रही हैं। फिर समीर ने ऊंची आवाज में कहा, चचा कमाल, दर्दनाक ख्वाब से बाहर आ जाएं। तो चचा समीर ने कपकपाते हुए हाथों से चाय का कप पकड़ा और कपकपाती हुई आवाज में कहा, अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात को हल करे। हमारा तो अल्लाह मालिक है। ये सुनकर समीर परेशान हो गया और घर आया, क्योंकि इसका बिजनेस खत्म होने के बराबर था। इसने अपनी बीवी से कहा कि मुझे एक कप चाय ला के दो। उसकी बीवी ने कहा कि आप परेशान लग रहे हैं। उसने कहा कि मैंने बैंक से लोन लेकर 1-2 कॉन्ट्रैक्ट से बिजनेस शुरू किया था। कल बैंक वाले भी आ जाएंगे और कॉन्ट्रैक्टर पैसे नहीं दे रहे। उसकी बीवी ने कहा, आप टेंशन न ले, अल्लाह ताला तमाम मुश्किलात हल कर देगा। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। दूसरी तरफ जब चचा कमाल घर आए तो मालिक मकान घर के सामने खड़ा था। उसने कहा कि पिछले 4 महीनों का किराया देते हो या घर से निकलते हो। चचा कमाल ने कहा, फिर आए पहले चाय तो पी ले, फिर किराए की भी बात करते हैं। उसने कहा कि चाय रहने दे, बस किराया दे दे। चचा कमाल ने कहा, कल शाम को आ जाना, दे दूंगा। उसके बाद चचा कमाल घर के अंदर दाखिल हुए। उसकी सबसे बड़ी बेटी 20 साल की थी। उससे छोटा बेटा 17 साल का था और उसकी सबसे छोटी बेटी 12 साल की थी। उसने अपनी बेटी को आवाज दी कि ए बेटी, मेरे लिए पानी का एक गिलास लाना। उसने उसको पानी का गिलास दिया। उसके बाद उसका बेटा आया और उसने कहा कि अब्बा जान, परसों रोज़ा है, हमने रमज़ान का सामान लेने कब जाना है? और आपने वादा किया था कि हम इस रमज़ान फ्रिज ले लेंगे, वो कब लेनी है? चचा कमाल ने कहा, ले लेंगे। उसके बाद सबरी इशा की नमाज अदा की। उसकी बीवी ने कहा कि हाजी साहब, आपने काम पे नहीं जाना। उसने अपनी बूढ़ी बीवी की आंखों में देखकर कहा कि अभी हमारा इम्तिहान बाकी है, साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। जब उसकी बीवी ने ये सुना तो उसका सर चकराने लगा। उसने कहा कि कल रोज़ा है और बच्चे सामान लाने की बातें कर रहे हैं। तो चचा कमाल ने कहा कि हमारा अल्लाह वारिस है। दूसरी तरफ बाजारों में बेतहाशा रश था। लोग रमज़ान की तैयारी कर रहे थे। उसका बेटा अपने दोस्त के साथ बाजार आया, क्योंकि उसके दोस्त ने रमज़ान के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी थी। तो उसका बेटा उसको हसरत बड़ी निगाहों से देखने लगा कि इतने लोग रमज़ान का सामान खरीद रहे हैं, मैं भी घर जाके अब्बा से कहूँगा कि हम भी रमज़ान का सामान खरीदे। चचा कमाल को जो काम से पैसे मिले थे, उसने वो किराए वाले को दे दिए और उसकी जेब खाली हो गई। उसका दिल घर आने को नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि बच्चे रमज़ान की चीज़ों के बारे में पूछेंगे। लेकिन वो हिम्मत करके घर गया। उसके बेटे ने कहा, अब्बा, सामान की लिस्ट आप ही ने बना के दी थी, हम सामान खरीदने कब जा रहे हैं? उसने अपने आंसू पलकों में छिपा लिए और कहा कि मुझे जब भी कहीं से पैसे आएंगे तो मैं तुम लोगों को रमज़ान के लिए चीज़ें ही ला के दूँगा। और फिर रमज़ान शुरू हो गया। जब रोज़ा रखने के लिए सब लोग उठे तो सहरी में कुछ ना था, बस रात का बचा हुआ खाना था। यहाँ तक कि चाय के लिए दूध भी ना था और दही भी ना था। सब लोगों ने रात का बचा हुआ खाना को गर्म किया और वही खा लिया और इबादत करना शुरू कर दी। शाम हुई। उसकी बड़ी बेटी ने दाल चावल बनाए और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि साथ वाले घर से बर्फ़ ले आ। जो साथ वाले घर में गई और उसने दरवाज़ा खटखटाया। औरत निकली। उसने कहा, क्या बात है? उसने कहा, खाला, बर्फ़ चाहिए थी। उसने कहा, हमने तुम्हारा ठेका ले रखा है, तुम लोग हर रमज़ान आ जाते हो, हमारे घर कोई बर्फ़ नहीं है। जब वो वापस आने लगी, उसने कहा कि इस दफ़ा ले जाओ, लेकिन अगली बार ना आना। जब वो बर्फ़ लेके घर आई, उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मैं कल बर्फ़ लेने नहीं जाऊंगी, खाला बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है। उसकी बड़ी बहन समझ गई। जब अफ्तारी का टाइम हुआ तो दस्तरखान में सिर्फ चंद खजूरें और पानी थी। उन सब ने खाया। उसकी छोटी बेटी ने कहा कि अब्बा, जब मैं साथ वाले घर से बर्फ़ लेने के लिए गई थी
तो उन्होंने सेब का जूस बनाया हुआ था, बहुत ज़्यादा फल रखे हुए थे और नारियल का मीठा पानी बनाया हुआ था। आप भी हमें ला के दे, हमने भी बनाना है। तो चचा कमाल ने उसके सर पर हाथ फेरा और चचा कमाल ने अपनी बेटी से कहा कि हमें अल्लाह ताला देगा। उसके बेटे ने कहा कि मैं कल से मस्जिद में इफ्तारी करूँगा, लोग मस्जिद में बहुत ज़्यादा चीज़ें लाते हैं। उसकी माँ ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं, घर में ही करना इफ्तारी। ऐसे ही 10 रोज़े गुजर गए। बच्चे रोज़ाना समोसे पकौड़ों की ज़िद करते, लेकिन चचा कमाल रोज़ उन्हें टाल देता। एक दिन उसके बेटे ने ज़िद की कि हम रोज़ इफ्तारी में गर्म पानी पी पी के थक चुके हैं, हमें भी फ्रूट ला के दे। चचा कमाल ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा मैं बाज़ार जाता हूँ और लाता हूँ। चचा कमाल की जेब में सिर्फ 30 रुपये थे। वो बाज़ार गया। उसने एक रेहड़ी वाले से कहा, ये सेब कितने रुपए किलो है? उसने कहा कि ये 300 रुपये किलो है और ये 350 रुपये किलो है। हर चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। चचा कमाल ने 30 रुपये निकाले और कहा, ये 30 रुपये के जितने सेब आते हैं दे दो। दुकान वाले ने मुस्कुरा कर कहा, चचा इसका तो सिर्फ एक सेब आएगा। इतने में ही चचा कमाल, जिसके दफ्तर में सफाई सुथराई का काम करता था, वो वहाँ पर अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और उसकी नज़र चचा कमाल पर पड़ गई। चचा कमाल ने उस दुकान वाले को 30 रुपये दिए और कहा कि जो नीचे वाली टोकरी में फल पड़े हुए हैं ये मुझे दे दो। उसने कहा, ये तो मेरी बकरियां खाती हैं। चचा कमाल ने कहा कि 10 रोज़े गुजर गए हैं, मेरे बच्चे रोज़ाना फ्रूट की ज़िद करते हैं, लेकिन मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनको फल ला के दे सकूं। उस दुकान वाले को चचा कमाल पर तरस आ गया और उसने उसको 30 रुपये वापस कर दिए और कहा कि ये फ्रूट की टोकरी भी ले जाओ। चचा कमाल उसको बहुत ज़्यादा दुआएं देने लगा और उससे सही सही फ्रूट निकाल कर एक अलग शॉपर में डालने लगा। समीर ने जब ये देखा तो उसको अपना दस्तरख्वां याद आ गया। उसके बाद चचा कमाल अपने घर की तरफ रवाना हुआ तो समीर भी चचा कमाल के पीछे उसके पीछे पीछे अपनी गाड़ी में चलने लगा। समीर ने उसका घर देख लिया था। उसके बाद वह बाज़ार वापस आया और तमाम ज़रूरत की चीज़ें ली और चचा कमाल के दरवाजे पर दस्तक दी तो उसका बेटा निकला। उसने कहा कि ये चचा कमाल का घर है। उसके बेटे ने कहा कि हाँ, ये चचा कमाल का घर है और मैं उसका बेटा हूँ। उसने कहा कि आप अंदर आ जाएंगे। जब समीर अंदर गया तो उसने दस्तरख्वां देखा तो सिर्फ एक खजूर थी और पानी था और वही गले सड़े फल थे। तो उसने अपनी गाड़ी में से तमाम चीज़ें निकाल कर चचा कमाल को दी और उसके बाद समीर ने अपनी इफ्तारी चचा कमाल के घर में की। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। और इसके अलावा समीर ने चचा कमाल को कहा कि आप कल ऑफिस आ जाएं और हर रोज़ इफ्तारी भी आपके घर पहुंच जाएगी। उसके बाद वो घर वापस आया और उसने अपनी बीवी से कहा कि सिर्फ इफ्तारी में ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए, रोज़ा तो एक खजूर से भी खोला जा सकता है। उसके बाद उसे एक कॉल आई कि आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं और बाकी तमाम रकम आपको ईद के बाद मिल जाएगी। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने आसमान की तरफ देखा। चचा कमाल के घर में भी खुशियाँ आ चुकी थी और उसका भी बिज़नेस स्टार्ट हो चुका था। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, अपने इर्द गिर्द ख्याल रखें। कुछ लोग मदद के मुस्तहिक होते हैं लेकिन वो किसी के सामने हाथ फैलाना गवारा नहीं करता, लिहाजा उनका ख्याल रखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।